बहुत कोशिश करने पर भी मेरा पढ़ाई में जी नहीं लगता, या मैं वो प्रेरणा कहाँ से लाऊं जिससे मैं भी अपना पढ़ाई में जी लगा पाऊं। ये वो सवाल हैं जो हम दूसरों से पूछते हैं और उससे पहले स्वयं से पूछते हैं। और क्या ये प्रेरणा सच में काम करती है? इन सभी सवालों का उत्तर हम आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं किसी भी चीज़ में सक्सेस होने के लिए जो सूत्र है वो है प्रैक्टिस, डिटैचमेंट एंड डिवोशन। ये वो 3 चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ में सफल हो सकते हैं। और इस सक्सेस के लिए एक प्रेरणा हमेशा होनी चाहिए। पहला सवाल तो क्या ये है कि क्या वास्तव में वो प्रेरणा ही है जो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है? तो बहुत सारे थिंकर या दार्शनिक ये बोलते हैं कि वास्तव में प्रेरणा कुछ भी नहीं होती है, जो है वो हमारा अनुशासन है। हम किसी कार्य को करने के लिए बैठते हैं तो जो प्रेरणा है वो कार्य का परिणाम है, ना कि पूर्व शर्त। हम सोचते हैं कि पहले हम में किसी चीज़ को लेकर प्रेरणा उत्पन्न होगी और फिर हम वो कार्य करेंगे। अगर हम उस कार्य को करने के लिए किसी प्रेरणा के भरोसे बैठ गए तो हमारा काम कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कार्य के दौरान स्वयं उत्पन्न होती हैं। और हम सोचते हैं कि ये कार्य की पूर्व शर्त है। हमारा किसी कार्य में मन क्यों नहीं लगता? क्यों हम किसी कार्य को कल पर छोड़ते हैं? इसका कारण ये है कि हम में डर है उस कार्य के प्रति। हमारे अंदर जो डर है वो उस कार्य के परिणाम को बड़ा बना देता है और हमारे साहस को छोटा बना देता है। हम किसी कार्य के परिणाम के भय से ही डरते हैं और इसलिए वो कार्य करते ही नहीं हैं, और वो परिणाम भी हम नकारात्मक ही सोचते हैं। जैसे आपको किसी कार्य को करना है और आप सोचेंगे कि ये तो मुझसे होने वाला है ही नहीं, और हम फेल हो जाएंगे, हम असफल हो जाएंगे। तो हम क्या सोच रहे हैं? हम उसका परिणाम ही तो सोच रहे हैं, और उस परिणाम के भय ने हमारे साहस को बिल्कुल ही कम कर दिया है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो मानव मस्तिष्क है वो दोहराव से सीखता है, और जब हम किसी कार्य को बार बार दोहराते हैं तो जो डर है वो कम होने लगता है और जो साहस है वो बढ़ने लगता है। और ये दोहराव कैसे होगा? तो आपको किसी बड़े कार्य को अंजाम देना है तो सोचिए सिर्फ मैं 5 मिनट वो कार्य करूँगी या करूँगा, और आप देखेंगे वो 5 मिनट धीरे 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 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे और उन घंटों में तब्दील हो जाएगा जो आप उस कार्य के लिए निश्चित करेंगे। जो हमारे द्वारा की जाने वाली टाल मटोल है वो भय का कारण बनती है, और जो भय है वो हमारे मन में असुरक्षा उत्पन्न करता है किसी कार्य को लेकर, और विशेषकर किसी कार्य के परिणाम को लेकर हम भविष्य की तरफ जाने लगते हैं। और अगर हम अपने वर्तमान से दूर होते हैं तो वो स्थिति हमारे लिए असुरक्षा उत्पन्न करती है। असुरक्षा दोबारा से भय उत्पन्न करता है और वही फिर टाल मटोल की स्थिति रूपी जो चक्र है वो चलता रहता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। और आत्मविश्वास क्या है? तो आत्मविश्वास अपने शब्दों पर कायम रहने की स्थिति है, लेकिन तब भी जब आपको कोई देख ना रहा हो। जब आप अपने शब्दों पर कायम रहते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, तो धीरे धीरे वो आप में आत्मविश्वास को जगा देता है, और ये आत्मविश्वास आपको एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। और ये बड़ा लक्ष्य क्या हम एक दिन में पा देंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि हर बड़े लक्ष्य की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। और वो कब होगा? जब हम अपने दिन की छोटी छोटी लड़ाइयों को जीतेंगे। दिन भर में जब आप अपने सभी गतिविधियों में अपने टाल मटोल, अपने भय को कम करते हुए, उससे आगे बढ़ते हुए उस कार्य को करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप में हर दिन हर कार्य को करने से आत्मविश्वास बढ़ रहा है, और वो आत्मविश्वास आपको एक बड़े कार्य की तरफ ले जाएगा। आगे स्वामी विवेकानंद जी साहस के विषय में बताते हैं। वो कहते हैं कि साहस क्या है? तो साहस डर और कमजोरी की स्थिति में भी सही विचार करना है। ऐसा नहीं है कि साहस मतलब बिल्कुल ही डर की स्थिति से बिल्कुल ही अलगाव हो। ये साहस नहीं है, बल्कि साहस है कि हम बहुत ही कमजोरी महसूस कर रहे हैं, हम बहुत ही डर महसूस कर रहे हैं, लेकिन उस स्थिति के बावजूद भी हम आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं, हम सही विचार करते हैं, तो धीरे धीरे वो जो स्थिति है वो साहस में परिणत हो जाती है।
और यही मनुष्य को सच्चे साहस की तरफ ले जाती है, उस साहस की तरफ जब हमें डर की अनुपस्थिति स्पष्ट होनी शुरू हो जाती है। और क्या डर की इसमें कोई भूमिका नहीं है? तो नहीं, डर की भी इसमें भूमिका है, क्योंकि आप जितना अपने डर का सामना करते हैं, आपका साहस भी उतना ही बढ़ता जाता है। और जब आपका साहस बढ़ेगा तो आप किसी भी कार्य को अंजाम दे सकेंगे, चाहे वो बहुत छोटा हो या बहुत बड़ा हो। तो अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में साहस भरिए, और साहस मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के साथ आगे बढ़ना है। और जब आप अपने डर का सामना बार बार करते हैं तो वो स्थिति साहस में तब्दील हो जाती है, और जो ये टाल मटोल की स्थिति है, आप उससे भी बाहर आ जाते हैं। जो भय और टाल मटोल रूपी कुचक्र है, आप उसे तोड़ते हैं, और जब आप उसे तोड़ते हैं तो वो स्थिति आपसे वो कार्य भी करवाती है जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर होता है। और जब आप वो कार्य करते हैं जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर होता है, तो आप किसी भी स्थिति में अपने आप को संभालने लायक बन जाते हैं, और इससे आपको वो प्रेरणा मिल जाती है जिसकी तलाश आप कर रहे थे। और आप समझ जाते हैं कि प्रेरणा कुछ भी नहीं होता है, उससे बड़ा होता है साहस। और साहस अपनी इच्छाओं को मारकर, टाल मटोल की स्थिति से बचकर स्वयं को निरंतर आगे बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, और जो आप में अनुशासन उत्पन्न करेगी, और आपको किसी दूसरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो प्रेरणा की बजाय अनुशासन लाइए और अपने साहस को जगाइए। आपको किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि आप अपने साहस के माध्यम से और निरंतर गतिशील होकर अपने किसी भी कार्य को कर सकने में सक्षम होंगे।